हुआ है। सियासी घमासान में तमाम मुद्दे बताए जा रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकली स्कोर करने की कोशिश की जा रही है। एक मुद्दा आपको याद होगा, सब पार्टियों ने उठाया और बीजेपी ने तो बहुत जोर शोर से उठाया। वो मुद्दा था बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का। तो अब इसमें देखिए अगली कड़ी क्या आई है। दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, याद है ना आपको सैम पित्रोदा, जिसे कहते हैं कि गाइडिंग फोर्स है। कहा जाता है कि राहुल गांधी जब पिछले दिन जब संविधान खतरे में तमाम चीज़ें सब जो हुई थी, जो कैम्ब्रिज और तमाम जगहों पर जिस तरह के लेक्चर्स हुए थे, अरेंज सैम पित्रोदा कराते हैं। इंटरनेशनल जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। बीच में बाहर चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो करीबी हैं। अब उनकी तरफ से एक विवादित बयान आ गया। अब कांग्रेस के गले की ये फांस बन सकता है। बीच चुनाव के बीच में सैम पित्रोदा साहब ये कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र क्या करना, उनको भारत में बसा लो। उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसा देना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट थोड़ा ना होता, जो बांग्लादेशी अवैध है उसको भारत में बसा लो। ये भी कोई मुद्दा हुआ? तो बाकी दूसरी और बातों पर बात करो, बांग्लादेशी तो अपना इसको बसा लो, इलीगल इमिग्रेंट्स को बसा लेना चाहिए। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा तो बहुत चर्चा में पहले से रहा है। दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला रही है, पकड़ रही है। अवैध तरीके से रह रहे, अवैध तरीके से वोट कर रहे हैं, अवैध तरीके से तमाम इलीगल कारोबार कर रहे हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि उनको बसा लेना चाहिए। सत्ता में आने पर बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ने की बात अपने संकल्प पत्र में कह चुकी है। लेकिन इतनी दरिया दिली कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिखानी चाहिए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों पर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए, बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सेल्फ गोल चैंपियन सैम पित्रोदा एक बार फिर वापस आ गए हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बोल बोले। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने की वकालत की। अपने बयान में सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, भले ही अवैध रूप से, उन्हें आने दिया जाए। हमें सभी को शामिल करना चाहिए। अगर हमें थोड़ी परेशानी भी होती है तो कोई बात नहीं, हम शेयर करेंगे। लेकिन कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, वो अपना हिस्सा और बड़ा करना चाहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी का दायां हाथ माने जाने वाले सैम पित्रोदा का घुसपैठियों को भारत में बसाने की वकालत करना बेहद अफसोसनाक है, और यहां तक कि वो देश के खर्चे पर अवैध घुसपैठियों को रखने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हैरान करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस कैसे पिछले 70 सालों से देश में लगातार घुसपैठियों को बसाने की कोशिश कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा के एक बयान की वजह से कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई थी। पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था और कहा था कि भारत में भी इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया था। तब भी पित्रोदा की बड़ी फजीहत हुई थी। और इस बार सैम पित्रोदा ने न केवल घुसपैठियों को भारत में रखने की वकालत की, बल्कि विदेश में बैठकर उन्होंने भारत सरकार की आलोचना भी की। ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कहा यह जाता है कि जो बयान आता है कांग्रेस का, जो बयान आता है सैम पित्रोदा का, कांग्रेस उसको एंडोर्स करती। कांग्रेस का लगभग कहीं ना कहीं वही थिंक लाइन, वही लाइन होता है। जैसे संविधान की बात राहुल करते हैं, उससे पहले संविधान की बात सैम पित्रोदा तमाम जगहों जगहों यूनिवर्सिटी ले जा करके राहुल को किया करते थे, करवाते थे। डॉक्टर ममता त्यागी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, निवान शर्मा
आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अबू शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। अबू शर्मा, जो हमेशा पहले से होता रहा है, मैं ये मानूं कि क्या ये लाइन भी ऑफिशियल कांग्रेस की, राहुल गांधी की ही लाइन है कि अवैध रूप से भी अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी आ रहा है उसको हमें जो है आने देना चाहिए, बल्कि बसा लेना चाहिए। अगर हमें परेशानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, वी विल अकोमोडेट। ये कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन यही हुआ, इलीगल अवैध बांग्लादेशियों को बसाना, जो कह रहे हैं सैम पित्रोदा। में जो लोगों का निधन हुआ, मैं पार्टी के तरफ से शोक जताना चाहता हूं। उसके बाद मैं आज का डिबेट का बात शुरू करना चाहता हूं। माफ करना, मैं कलकत्ता बुक फेयर में था, हमारा पार्टी का स्टॉल ओपनिंग था, वहां से मैं अभी लाइव कर रहा हूं वापसी के तौर पर। सबसे पहले पार्टी का कोई बयान होता है तो कम्युनिकेशन है। अब हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश जी है, पवन खेरा जी है, तो इस तरह से कोई बात का, इन लोगों, इन सम्मानित नेता से कोई बात का बयान आए तो उसका जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार है। लेकिन अगर सैम पित्रोदा जी ने कुछ कहा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक गैस चेंबर है, वहां नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है, अलग अलग मत है, सबको खुलेआम चर्चा होता है। आजादी के पहले भी ले लीजिए, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, सबका अलग अलग विचार था, आजादी के बाद भी है और वो हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक गैस चेंबर कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया या टिप्पणी दिया, किस परिस्थिति में दिया, किस संदर्भ में दिया, ये जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई, अरे भैया, परिस्थिति कोई भी हो, खुद ओवरसीज हैं, खुद ओवरसीज कांग्रेस के हैं, रहते हैं बाहर विदेश में, यहाँ पे रहते हैं अबू शर्मा, यहाँ पे रहते हैं मैं सचिन, यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे निवान रहते हैं, कह रहे कि भैया इलीगल अगर बांग्लादेशी आ रहा है यहाँ पे आके अवैध धंधा करता है उसको बसा लो। वो कह रहा है अलग अलग सोच है, लोकतंत्र है। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या जयराम रमेश जी बोला, क्या जयराम रमेश जी बोला, सैम पित्रोदा कौन है? बोला क्या पार्टी का कोई सैम पित्रोदा कौन है? हटा दिया था ना कांग्रेस ने कि हम जानते नहीं, फलाना नहीं, ओवरसीज कांग्रेस, लेकिन वापस लेके आए ना राहुल गांधी। तभी तो मैंने पूछा कि आप एंडोर्स करते कि नहीं करते। बाकायदा राहुल गांधी ये बात करते हैं संविधान की, जो सैम पित्रोदा कहते हैं खतरे में है, भारत खतरे में, फलाना, खुद तो बाहर रहते हैं, या कहते हैं बांग्लादेशी बसा दो। मेरे को कहने दीजिए, उनका बात को आप पार्टी का लाइन तैयार नहीं कर सकते। यहाँ सबको आजादी है, सब अपने अपने विचार। अरे गुरुजी, आजादी तो ठीक है, लेकिन हम बांग्लादेशियों के हवाले थोड़ा कर देंगे हमारे को, वो भी अवैध। डॉक्टर ममता त्यागी नहीं, उनका लाइन पार्टी का लाइन नहीं है। अभी जिस इतने भर से हो जाता है सर, क्या इतने भर से हो जाता है? आप एक संवेदनशील मीडिया है। हाँ वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतने भर से हो जाता है कि भाई जयराम रमेश ने नहीं कहा। मैं कहता हूँ सर, वो इतने सीजन्ड और पढ़े लिखे और क्या कहते हैं पार्टी के जो है वो कम्युनिकेशन सारा देखते हैं, वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। अब वो ओवरसीज पे बैठ के अगर आप कह दिया तो ये गैस चैम्बर नहीं है। ठीक है, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। डॉक्टर ममता त्यागी, आप बाहर कर रही हैं, संकल्प पत्र में लिख रही है, वो कह रहे हैं अवैध है तो बसा लो, कोई बात नहीं, दिक्कत हमारे को होगी। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र जग जाहिर है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो ये बयान सैम पित्रोदा जी की तरफ से आया, वो देश को हमेशा तोड़ने की बातें करते हैं, अंदर से कमजोर करने की बातें करते हैं। कभी इन्हें जाति के नाम पर देश को तोड़ना होता है, कभी रंग के नाम पर, कभी सब लोगों के चेहरे अलग हैं इस नाम पर देश को तोड़ना होता है और कमजोर बनाना होता है। इन्हें ये नहीं दिखता कि देश के अंदर खुद से ही हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हमें किस तरह से चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करना है। हमारी कुछ जनता जो अभी पिछड़ा वर्ग है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और ये कहते हैं कि बांग्लादेश है और घुसपैठियों को आप अंदर ले लीजिए। आखिर ये सोच भी कैसे सकते हैं? और रही बात परिवारवादी की या कांग्रेस में अपनी अलग अलग सोच रखने की, पूरी पार्टी सिर्फ एक परिवार के इधर उधर घूमने वाली पार्टी कहती है कि सब लोगों के अपने अपने विचार हैं। वहां विचार तो मायने ही नहीं रखता है, सिर्फ एक परिवार और एक सरनेम मायने रखता है, वो है गांधी। और 70 सालों से वही लगातार चलता आ रहा है। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है
अरे कि राहुल कुछ दिन गांधी पहले जी तो कभी आप लोग देश G23 की बोलते थे। सम्मान की बातें नहीं करते, बाहर जाके देश विरोधी बातें करते हैं, देश की सारी एंटी नेशनल कमजोर बनाने वाली चीजों को बाहर जाके बोलते हैं। कभी भी आज तक उन्होंने देश की तारीफ बाहर जाके नहीं की। ये शर्मनाक बात है। ये एक झूठ और फरेब की पार्टी है जिसने आज तक कभी देश का भला चाहा ही नहीं। देश का बंटवारे में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान रहा। उसने कहा कि क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री का पद ना मिले। वो इसकी वजह से हमेशा कांग्रेस की योजना रही है कि देश को कमजोर कैसे बनाया जाए, देश की चीजों को कैसे लोगों में प्रॉपर। और इन्हीं के नेताओं का बयान है कि जब सरकारी योजना 1 रुपए ऊपर से लागू होती है तो मात्र 15 पैसे नीचे की जनता तक पहुंचते हैं। तो इनकी नीयत का, इनकी मंशाओं का इनके नेता खुद ही समय समय पर बता रहे होते हैं कि क्या इनके दिल में चल रहा है और कैसे ये देश को तोड़ने की बातें करते हैं और कमजोर करने की। चाइना से इनके लिंक होते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद होता है, दिस वे और दैट वे, कैसे भी करके सिर्फ सत्ता हासिल करना। गांधी परिवार के हाथ से सत्ता ना चली जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ एक परिवार के हाथ में ही चीजें चलती रहें। ये इनकी मंशा बहुत है अच्छा देश के लिए। रट के आए मैडम, बहुत अच्छा रट के आए, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला मैडम, बहुत अच्छा बोला। देश का डेवलपमेंट कभी आज तक कांग्रेस हाँ पार्टी और की रट के आइए, रट के आइए मैडम, बहुत अच्छा रट के ये आइए। बाहर जाके देश के इकोनॉमी के लिए एक बार भी ये नहीं बोलते कि हमारा फॉरेन रिजर्व डबल हो गया, हमारे यहाँ पर जो जितना भी एक्सपोर्ट है वो 3 गुना बढ़ गया। नहीं, इन्हें तो सिर्फ देश की गलत बातें, जैसे कहते हैं ना, एक परिवार, अच्छा परिवार क्या माना जाता है? वो अच्छा परिवार जो अपनी कमियों को अपने अंदर रखे और अपनी अच्छाइयों को बाहर जाके बोले। लेकिन राहुल गांधी जी का चरित्र देखिए, वो हमेशा देश की कमजोरियों को बाहर जाके गिनाते हैं। जो बातें घर के सदस्यों के साथ घर के अंदर होनी चाहिए, देश के अंदर बातें होनी चाहिए, उनको विदेशी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो सोचिए इस कांग्रेस पार्टी की इस देश के लिए मंशा क्या है। वो कभी भी नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें एक परिवार को सत्ता देनी है। कैसे भी दें, किसी भी डायलॉग से दें, कुछ भी करें उसके लिए इनको देश की जनता, देश से कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। निवान, एक छोटी सी बात रख दूं। अच्छा ठीक है, फटाफट बोलिए, फिर उसके बाद निवान के पास जाना मेरे को। हाँ जी। हाँ, मैं त्यागी मैडम जी को बोलना चाहता हूँ, सन 1952 से 2014 तक जो सत्ता हम लोग हासिल किए, वो जनता ने हमको चुना था। आज मोदी जी आपको चुन रहे हैं, आपको गर्व है। तो अगर कांग्रेस देशभाग के लिए जिम्मेवार होता तो ये जनता को सीधा अपमान कर रहे हैं। आप जनता अरे को ये सीधा अपमान नहीं है क्या? जनादेश मेरे को एक को बात बोलो, अपमान कर रहे ये हैं। अपमान नहीं है। आप सीधा निवान, सीधा जनादेश निवान, को एक अपमान सेकंड, कर एक रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक आप सेकंड, सीधा एक सेकंड। जनादेश को अपमान अरे कर सर, रहे आप हैं। यही कह देते, आप यही कह देते। अरे आपने कहा ना कि हर आदमी कुछ भी कह सकता है। अबू शर्मा, अपमान कर रहे हैं। अबू शर्मा, अबू शर्मा, जनता ने कांग्रेस अबू को शर्मा, जिताया। अबू शर्मा, अबू शर्मा, आप यही कह देते। बोलिए। आप कह रहे थे कि हर आदमी कुछ भी कह देता है, ये कुछ जरूरी थोड़ा ना है कि उसको लागू कर लें। यही कह देते कि भैया कुछ सरफिरा बयान है, ऐसा कौन कैसे कोई बयान क्या दे सकता है? एक तरफ बांग्लादेशी पकड़, एक सेकंड, एक सेकंड, एक तरफ बांग्लादेशी पकड़ रही पुलिस, धरपकड़ कर करके, और एक तरफ आपका एक एनआरआई बैठा हुआ है, वो कहता है कि ऐसा है कि बांग्लादेशियों को गले लगा लो, तकलीफ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और खुद वहां बाहर बैठा है, दिल्ली के चुनाव को लेकर के कहता है कि बांग्लादेशी पकड़ क्यों रहे हो भाई, बसा लो अपने अपने घरों में एक एक। निवान जी देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैंने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना। देखिए, हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस का हाथ है वो बीजेपी के साथ है इस चुनाव में। देखिए, वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी वाले बोलते हैं। ये देखिए, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया था और कहा था कि इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या रिफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट इन बकरवाला एरिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम रोहिंग्यास को बकरवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बसा भी रहे हैं, उनको राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन भी देंगे और उनको सारी बेसिक कम्युनिटीज देंगे। ये बीजेपी के और ये केंद्रीय तो मंत्री ने संकल्प कहा। पत्र में लिख आज करके आया है कांग्रेस के कि एक नेता सारे ने कह इलीगल दिया। इमिग्रेंट्स को बाहर करेंगे। नहीं तो आज तक कितने इलीगल इमिग्रेंट देश में से बाहर हुए? इनके पास डेटा है कि भारत के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। डेटा है इनके लोगों के पास। आज तक कितने हुए? एक भी हुए तो बताएंगे। ये एक तरफ रोहिंग्यास को बसा रहे हैं बीजेपी वाले, और दूसरे तरफ देखिए कांग्रेस वालों ने भी समर्थन कर दिया कि बसाने चाहिए। ये दोनों की मिली भगत है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर 2 मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च हो। ये देखिए 2100 रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं हम। ये अरविंद केजरीवाल जी ने साइन करके लेटर दे दिया। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम 15 गारंटीज दे रहे हैं, हर महीने जनता की जेब में 25,000 रुपए जाएंगे। इससे घबराकर ये बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। ये कह रहे हैं ना 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 ना, रोहिंग्यास की बात करो, और क्योंकि जो पैसा जनता का है वो हमें पूंजीपतियों को देना है।
एक तरफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोई सुविधा नहीं मिलती, दूसरी तरफ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि दिल्ली के अंदर जो कल्याणकारी योजना चल रही है हम जारी रखेंगे। ये देखिए, ये इनका डबल स्टैंडर्ड्स है सबके, ये बीजेपी कांग्रेस वालों के। इनको तो क्लैरिटी देनी पड़ेगी दिल्ली की जनता को। क्या आपने इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी को कभी इतना कंफ्यूज देखा है? रोज इनको समझ में नहीं आता आज क्या करें। कल ये कह रहे थे कि पानी जो है वो हरियाणा से आ रहा है, साफ है। आज इनके देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पी के थूक दिया यमुना में। कभी आपने किसी नेता को देखा हो जिसने यमुना के अंदर थूका हो? ये बीजेपी वालों ने करके दिखाया। ये दिल्ली वालों की जान से भी खेल रहे हैं, ये दिल्ली वालों की सुविधाएं भी रोकना चाहते हैं। इनके पास दिल्ली के अंदर ना कोई योजना है, ना इनके पास कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। आज ये बता दें, आज तक अब तो चुनाव में अरे कुछ खाली ये समय दिल्ली रह गया, ये पॉलिटिक्स की बता बात दें। थोड़ा ना हो रही है, वो कह रहे पूरे देश पे बसा दो। भाई पैन इंडिया पार्टी है ना वो, तो मैं तो सोच की बात कर रहा हूँ ना। मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स पे आप आ जाइएगा, अपनी वादे के ना देंगे 2100 रुपए देंगे, बांग्लादेशी नहीं बचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे कि बांग्लादेशी बसा देंगे। वो ठीक है, आपने कहा कि आपने उनको एक्सपोज कर दिया कि वो लेकर के आए थे, वो मैं जवाब ले लूंगा ममता त्यागी से। लेकिन अजय शुक्ला ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? ठीक है, चुनाव दिल्ली का है तो उसमें दिल्ली सेंट्रिक बात हो जाती है, लेकिन अजय शुक्ला ये क्या मतलब, एक छोटी सी चीज खत्म होती नहीं है कि कुछ एक नया आता है। क्या ये सुनियोजित है कि भैया कुछ ऐसा कुछ करो कि जिसे कहते हैं एक गुगली किसी को समझ में ना आए, अपीसमेंट क्या फलाना और ये और वो। बाहर निकाल दिया था सैम पित्रोदा को, लेकिन राहुल फिर पीछे खाते से अंदर ले आए। जो वो बोलते हैं थोड़े दिन बाद वकालत वो करते हैं। अब वो पूरे देश में कह रहे हैं बांग्लादेशियों को बसा दो, जो अवैध रूप से भी आना चाह रहा है उसको ले लो। और खुद है ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष। अब कांग्रेस कहती कोई कुछ भी बोले हम लागू थोड़ा ना कर देंगे, लेकिन एंडोर्स करती रही है वो उनकी बातों को। अजय शुक्ला, हाउ सीरियस इट इज? देखिए, मैं समझता हूं कि यदि सैम पित्रोदा ने जो इंटरव्यू में कहा है संजय शर्मा के साथ, उसको यदि पूरा परिपेक्ष पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका कोई यह नहीं था कि भारत में कोई अवैध, वो एक उदाहरण दे रहे थे अमेरिका में जिस तरह से कैसे भारतीयों को बचाया जाए, जो भारतीय अवैध तौर पे भी आ गए उन्हें कैसे एकोमोडेट किया जाए और उन्हें एक अवसर दिया जाए। और इसको लेकर के उन्होंने भारत का एक उदाहरण देते हुए उस पर बात की। वो कहीं इसकी वकालत करते नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें की जाती हैं तो बेहद दुखद होता है, क्योंकि जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करते, हम जर्नलिस्ट हैं यदि, तो हमें पूरी चीज देखनी चाहिए और उसे समझना चाहिए। अब चूंकि वो पूरी मैंने चर्चा देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी वो कम से कम 4 PM पे जाके देख ले, और उससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो जो चीज कही जा रही वो असल में जो भारतीय फंसे हुए हैं वहां, उनको लेकर के कही जा रही है, और वह बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे भारतीय इसमें एग्जाम्पल अवैध बांग्लादेशियों का जिनकी धरपकड़ बाय चांस चल रही है, जिनकी धरपकड़ और जिनसे ऐसी चीजें निकल रही हैं जो कि नकली हैं। उसको सुन लीजिए। जिस समय भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमारे हिस्से हुआ करते थे, हमारे हिस्से से गए थे, उनमें तमाम सारे वो लोग हैं जो हमारे थे, किन्हीं कारणोंवश तमाम सारी चीजें हुई, और इसको लेकर के निश्चित रूप से जवाब मांगा जाना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मात्र संगठन है वो हिंदू महासभा RSS 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहा था, और फिर उसी ने दोनों ने मिलकर भारत को बांटने का प्रस्ताव अपनी अपनी विधानसभाओं में पास किया था। एक साथ मिलकर रहते हैं, सरकार का सुख भोगते हैं, और फिर देश को बांटने का काम करते हैं। उससे तमाम लोग व्यथित हुए थे, तमाम फंसे थे। तो ऐसे लोग एकोमोडेट किए जाने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे भारत का हिस्सा है। यदि हम उनको थोड़े वक्त बाद भी यदि हम एकोमोडेट कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार में जो कानून पास किया गया नागरिकता का, उसमें कहा गया कि जो हमारे वो लोग रह गए हैं वो उन्होंने मुस्लिम्स को और दूसरे को निकाल दिया, लेकिन उन्होंने जब दूसरों को कहा तो उन्हें भी लीजिए भाई, वो तो भारत के ही नागरिक हैं। हम एक समय में वो कन्वर्टेड है, वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए, तो उस स्थिति में फिर उस स्थिति में तो फिर सारा पाकिस्तानी मिला लो।
हिंदू धर्म फिर मानते नागरिकता हैं को लागू करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी कन्वर्टेड था, फिर ये लॉजिक लगाओगे तो फिर सारा पाकिस्तानी साथ मिला लो नागरिकता में, आप ये कह रहे हैं। धर्म में ही वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, तो सारा पाकिस्तान भी मिला लो, बांग्लादेश भी मिला लो, तो कुटुंब के लोगों को हमें एकोमोडेट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, किस किस को अकोमोडेट कर लेंगे? वो आपके घर बैठे आपकी जेब काटने के लिए पीछे से आकर के ड्रग दे रहे, कह रहे अकोमोडेट कर लो। वहां पे पाकिस्तान में जो मुसलमान बैठा था वो कन्वर्ट हो गया था, पहले हिंदू था, नागरिकता में उसको अकोमोडेट कर लो। ये कोई तर्क थोड़ा ना हुआ है जी, ठीक है, जवाब बीजेपी से ले लेता हूं। और नहीं, आप संविधान पढ़ लीजिए, मुझे लगता है पढ़ा नहीं है, संविधान पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ कहा गया है यदि शरणार्थी आएगा तो हम उसे अरे भैया, शरणार्थी में और क्रिमिनल में फर्क होता है ना। को पढ़ लीजिए शुक्ला जी, शरणार्थी और क्रिमिनल में फर्क होता है ना। विवेकानंद को पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद। गुरुजी मैं सबको पढ़ लूंगा, मैं कह रहा हूँ एक क्रिमिनल में और एक क्रिमिनल में और एक शरणार्थी में फर्क होता है ना। उस धर्म मैं तो यहाँ पर इनके लिए एक दो लाइन यही कहना चाहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से कहती जिसमें दसधार नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी अपने हैं तो जाकर पाकिस्तान में रह के तो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इन्हें कितना अपना मानते हैं। रही बात ये, जिस हमारे भाजपा पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून लाए वो क्यों लाए आप समझिए। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 20% थी, अब लेस देन 1% पर आ गई। कहाँ चले गए वो बेचारे गरीब लोग? जो हमें एक संविधान हमारी रक्षा करता है, जिन्होंने देश के टुकड़े करा के हालत कराई, वही आज आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ी हंसी की बात, बांग्लादेश के 30% लगभग जो हिंदू थे वो 7% पे आ गए, और ये बात करते हैं कि वहां के लोगों को, सब लोगों को अपने ले ले, तो पाकिस्तान में जीत के नारे लगवा दीजिए ना। अगर हमारी भारत की पाकिस्तान की डॉक्टर त्यागी थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और उन पे तथ्यों पे बात कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है बहुत हो चुका, थोड़ा पढ़ने का कीजिए। आप डॉक्टर हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए, इतिहास को पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए उन चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा। देश को बांटा है जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के टुकड़े टुकड़े करवाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान दे रही है घुसपैठ पे। जो 10 साल की 11 साल की सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में जो घुसपैठ हुई है उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे कि आखिर कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो दोषी आप हैं कि आपके 11 साल की सरकार में कैसे घुसपैठ हुई, कैसे बीएसएफ आपके पास है, सेना आपके पास है, सीमा सुरक्षा बल आपके पास है, आईटीबीपी आपके पास है, सब आपके पास है, तो कैसे हो रहा है? विदेश मंत्रालय आपके पास है। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तब आपके प्रधानमंत्री के बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तब आपका गृह मंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, विदेश मंत्री एड्रेस नहीं कर रहा है, और दूसरे नफरत फैलाने के आप खेल करते हैं। तो झूठ बोलने की बजाय सच पे आइए, असली मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जी अब आपको दुख हो रहा है सर, अब आपको दुख हो रहा है कि वहां पर बांग्लादेशी जो है हिंदुओं को पीट रहा है, बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहा है, वो बांग्लादेशी हिंदुओं को भगा रहा है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम तो एंडोर्स करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आप खुद ही देख लीजिए अपनी बात में क्या विरोधाभास रखते हैं। खैर ये अलग बात है। मैं तो अपने धर्म को मानता हूं, वहाँ बांग्लादेशी मार मार के भगा रहा है, यहाँ पे जो क्रिमिनल बैठे कह रहे हैं उनको घर पे बिठा लो, गले लगा लो, हम तो हमारी तो संस्कृति यही है। ठीक है सर, ठीक है सर। कांग्रेस सर, अबू शर्मा ने इतना शानदार जो है पक्ष नहीं रखा जितना आपने रख दिया। आपने कहा तो ये कहना था पाकिस्तान बस आकर के ले आओ, वक्त मेरे पास इतना ही है। करेंगे करेंगे करेंगे, आप कीजिए, हम बिल्कुल ही करेंगे। क्रिमिनल्स बैठा कोई अगर बांग्लादेशी, अगर कोई इलीगल है और बैठ करके आप उसको कर रहा है, क्यों करे अकोमोडेट, आप कीजिएगा।